नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है मई 2024 करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपी के महासचिव बने हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार यूपी के महासचिव बने हैं। और अभी देख लेते हैं यूपी में क्या क्या काम हुआ है। तो यूपी में मंदिरों का संग्रहालय बना है अयोध्या में, और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू करने वाला राज्य है यूपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ होगा? स्विट्ज़रलैंड में। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ होगा? स्विट्ज़रलैंड में। G7 2024 की बैठक कहाँ हुई है? इटली में हुई है। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी स्विट्ज़रलैंड में होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ होगा? स्विट्ज़रलैंड में होगा। वान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ये भी जर्मनी में होगा। कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कोच्चि में होगा। इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कोच्चि में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो हो गया है दुबई का अल खतून हवाई अड्डा। अल खतून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को रद्द किया है, निलंबित किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट पेश की है IIT गुवाहाटी। 3D प्रिंटेड मतलब 3D प्रिंटेड के द्वारा आपने सुना होगा कि एक पहला डाकघर बना है, वो बेंगलोर में बना है। और पहला मंदिर अगर बात करें कहाँ बना है 3D प्रिंटेड के द्वारा, तो वो बना है तेलंगाना में। और पहली मस्जिद सऊदी अरब में बनी है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो है डमी वैलेट पेपर जो होता है वो 3D प्रिंटेड के द्वारा जो मकान भी बना दिए जाते हैं रातों रात, तो वही इसकी इस टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा। तो ये जो है डमी वैलेट यूनिट पेश की है IIT गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन देते हैं, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 10 लोगों को दिया गया है। और इसमें जो 2024 में दिया गया है वो दिया गया है पंडित राजेंद्र गंगनी को दिया गया है 2024 का। हालांकि 2024 में 10 लोगों को दिए गए हैं। 2015 से लेके 2024 के बीच में जो है केवल 2024 में ही दे दिया गया 10 लोगों को। अगर 2024 की बात करें तो केवल 2024 का केवल पंडित राजेंद्र गंगनी को दिया गया है, और 10 लोगों को दिया गया है 2015 से लेकर 24 तक के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के बाद भारत किसके साथ 6G समझौता पर हस्ताक्षर करेगा? यूरोपीय संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद भारत किसके साथ 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? वो है यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय मूल के हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ में पेड़ को कटाने से रोकने के प्रयास किए, इसलिए इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गया है काठमांडू, सेकंड पे है दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर संविधान पार्क बनाने का समझौता किया? पुणे में। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर संविधान पार्क बनाने का समझौता किया हुआ है? पुणे में। और पहला संविधान पार्क कहाँ बना था? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IIT मद्रास ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करेगा 2024 तक। मतलब एक जैसे जो ऑटो चलती हैं तो ये इलेक्ट्रिक हवा में चलेगी, ऑटो इलेक्ट्रिक के माध्यम से हवा में चलेगी। ये कौन सा लॉन्च कर रहा है? IIT मद्रास में। ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करेगा 2025 में IIT मद्रास। देख सकते हैं, चीन ने चांगाई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों की खोज के लिए समझौता किया पाकिस्तान के साथ में। चीन जो है हमारे वहाँ चंद्रयान
पहला चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 होता है, तो इस तरह चीन का जो चंद्रमा पर मिशन है वो है चांगई 1, चांगई 2, चांगई 3। तो चांगई 6 अभी भेजा है चंद्रमा ने, और वो पाकिस्तान का भी एक जो है रॉकेट ले गया है, मतलब एक रोबोट ले गया वहाँ छोड़ने के लिए। तो यह चीन ने पाकिस्तान के साथ चांगई 6 मिशन किया है चंद्रमा की गहराइयों की खोज के लिए डार्क साइड में। रख सकते हैं स्कूबा ड्राइविंग अभियान के दौरान किस देश दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? मैक्सिको में। समुद्र के अंदर सबसे गहरी खड़ी गुफा जो है इसको ब्लू होल कहा गया है, वो मैक्सिको में खोजी गई है। स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? मैक्सिको में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है राजसी चिथिराई महोत्सव, ये केरल में मनाया जाता है। राजसी चिथिराई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, अभी आपने सुना होगा कि लेबर पार्टी के बहुत सालों बाद प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने कीर स्टारमर। और आज ही की न्यूज़ है कि ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान। यहाँ कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का ईरान में 4 साल का। मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा इब्राहिम जो रईसी थे और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, तो अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं ईरान के मसूद पेजेस्कियान। रख सकते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा यूनेस्को की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 159वां स्थान है 2024 में, और पहले स्थान पे नॉर्वे है। और ये जो है 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 159 रैंक है भारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं वैशाली रमेश बाबू। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान ये है उत्तराखंड का अभियान है। भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो 23 देशों को आमंत्रित किया गया था। मतलब जो भी लोकसभा चुनाव हुआ तो बहुत बड़ा चुनाव था ये लोकतंत्र का, तो इसने 23 देशों के डेलीगेट को आमंत्रित किया। 23 देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं को कितने % सीटें आरक्षित की गई हैं? 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी नए बने हैं, तीसरी बार नए हैं कपिल सिब्बल। नेक्स्ट सकते हैं भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये स्वदेशी बम गिराएगा, और स्वदेशी बॉम्बर में कोई बैठेगा नहीं, ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो है रोबोट टाइप का कह सकते हैं या ड्रोन टाइप का। तो हेलीकॉप्टर है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। न सकते हैं दुनिया की पहली CNG से चलने वाली बाइक लॉन्च की है बजाज ऑटो ने CNG से चलेगी बाइक। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया करीना कपूर को यूनिसेफ ब्रांड इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है लैंडो नॉरिस। 36वां ला लीगा खिताब जीता है 36वीं बार। ला लीगा खिताब 36वीं बार जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। 36 बार जीत चुके हैं रियल मैड्रिड ने ला लीगा खिताब जीत लिया है। और मियामी ग्रैंड प्रिक्स ने जीती लैंडो नॉरिस ने। अजरक नहीं है ये, अजरक है। अजरक ये कपड़ा पे प्रिंट किया जाता है, प्रिंटिंग है कढ़ाई टाइप की। अजरक ये GI टैग दिया गया, गुजरात का है। 2024 का पुरुष AFC अंडर 23 खिताब जीता है जापान ने। 2024 का पुरुष AFC अंडर खिताब जीता है जापान ने। 2024 का पुलित्जर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है न्यूयॉर्क के हैं अन्ना डेयर को 2024 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है न्यूयॉर्क के हन्ना डेयर। भारतीय सेना और वायुसेना मिलकर गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास कर रही है पंजाब में। गगन स्ट्राइक 2 कहाँ कर रही है? पंजाब में। नेपाल में काफ़ी टाइम बाद जनसंख्या में गिरावट हुई है, कितनी? 0.92% की। नेपाल में जनसंख्या बढ़ी दर में गिरावट आई है 0.92% की। छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम स्टार्ट किया है
मणिपुर नहीं, मणिपुर में दंगे हो रहे थे तो बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए स्कूल ऑन व्हील चलाया है मणिपुर सरकारों ने बच्चों को छोड़ना जाने के लिए बस वगैरह। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 दिया गया है भवी मेहता को। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 दिया गया भवी मेहता को। इन्होंने किसी बुक का कवर डिज़ाइन किया है इसलिए इनको दिया गया भवी मेहता को पुरस्कार। $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है भारत। $100 अरब का मतलब कि जो विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो घर में पैसा यहाँ इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो वही चीज़ कह रहा है कि $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत जो पहला देश बन गया भारत। त्रिपुरा में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा 2025 तक। पूर्वोत्तर की बात करें त्रिपुरा में, अगर पूर्वोत्तर का दूसरा हो जाएगा, पहला गुवाहाटी बन चुका है, ये 2025 तक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादक में चाइना पहले स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे। इंपॉर्टेंट है, चौथे तीसरे स्थान पे आ गया भारत। सौर ऊर्जा उत्पादक में भारत तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे जापान है, पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में नंबर 1 पे है टोक्यो। सबसे अमीर शहर कौन है? टोक्यो। भारत और फ्रांस के साथ में शक्ति अभ्यास कहाँ हो रहा? मेघालय की उमरई में। भारत और फ्रांस के बीच में आपने तो गरुड़ भी सुना होगा, हाँ, और शक्ति भी होता है। अगला देखते हैं, कैडेट डिफेंस सिस्टम ने किसकी सहायता से भारत का पहला एलएएम सिस्टम लॉन्च किया है? डीआरडीओ की मदद से। कैडेट डिफेंस सिस्टम ने डीआरडीओ की मदद से भारत का पहला लैम्प सिस्टम लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय को 31 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया? बजरंग पुनिया। इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया गया बजरंग पुनिया। तो इसलिए जो अभी 2024 में ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस, और जो अगले 2028 में ओलंपिक होंगे, हाँ, तो लॉस एंजलिस जो भी होंगे, तो लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पे लोग भाग नहीं ले पाएंगे बजरंग पुनिया। हाँ, तो फिलहाल जुलाई अगस्त में वो होने हैं ओलंपिक। तो ये भारतीय को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया बजरंग पुनिया। तो 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में। अगला देखते हैं, हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का देश बन गया, पहला देश बन गया आइसलैंड। हवा से CO2 निकाल देगा, पहला देश बन गया है आइसलैंड। देख सकते हैं, शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया जापान ने। जापान और नागालैंड ने मिलकर शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया, क्योंकि जापान जब लड़ाई चल रही थी तो जापान में नागालैंड वालों ने काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए जापान जो है नागालैंड में इन दोनों के सहयोग से शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। UN महासभा ने 100 वर्ष पूरे होने पर 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। 25 मई 2024 को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे जिससे फुटबॉल खेला जा रहा है, तो UN महासभा ने 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, 30वीं बार हिमालय पर चढ़ के रिकॉर्ड बना लिया है नेपाल के कामी रीता शेरपा। नेपाल के कामी रीता शेरपा 100वीं बार, तीसरी बार चढ़ गए हैं हिमालय पर और रिकॉर्ड बना दिए गए। कामी रीता शेरपा मेघालय की पहली महिला DGP हैं, पुलिस महानिदेशक बनी है। इदा सीसा नोगरोग मेघालय की पहली महिला DGP। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा नासा। रेलवे सिस्टम की सामान इधर से ले जाने के लिए नासा बनाएगा चंद्रमा पे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया चाइना। पिछले 2 साल से अमेरिका बना हुआ है नंबर 1 पे, अब चीन बन गया है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। कितना बिजनेस किया है भारत के साथ में? $118.4 बिलियन का, और सेकंड स्थान पे है अमेरिका थोड़ा अंतर है, 118.3 बिलियन का, और इसका 118.4 बिलियन। अमेरिका सेकंड स्थान पे आ गया पिछले 2 साल से नंबर 1 पे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में भारत अपना पहला मंडपम स्थापित करेगा नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में भारत ने अपना पहला मंडपम स्थापित किया नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। भारत की सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग, इंपॉर्टेंट है,
अरुणाचल प्रदेश में है, मान्यता दी गई है इसको। सबसे लगभग काफ़ी ऊंचाई पे है। भारत की सबसे ऊंची सुरंग है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 कहाँ होगी? 2024 में कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। देश की सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 नई दिल्ली में हुई है। अगला देखते हैं। 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। उत्तरी सिक्किम के नागा और रंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सद्भावना। मतलब एक राहत शिविर टाइप का ऑपरेशन है। उत्तरी सिक्किम के नागा और रंग गांवों को आवश्यक सहायता देने के लिए, एक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है जापान ने। अगला है IIBX का ट्रेंडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया SBI। IIBX का ट्रेंडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है SBI। एक तरीके से शेयर मार्केट की तरह होता है। IIBX का ट्रेंडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया SBI। अगला देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है भूटान। ये प्रतियोगिता पूल है सबसे ऊंचाई पे भूटान में। फतह-2 रॉकेट प्रणाली लॉन्च की गई है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स द्वारा जारी दुनिया के 15 अमीरों की लिस्ट में 2 भारतीय हैं। कौन कौन 2 भारतीय हैं? मुकेश अंबानी हैं 12वें स्थान पे और गौतम अडानी हैं 14वें स्थान पे। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ये फ्रांस के हैं, बर्नार्ड अर्नॉल्ट। और सेकंड स्थान पे जेफ बेजोस, अमेरिका के। थर्ड स्थान पे एलोन मस्क। और 12वें स्थान पे मुकेश अंबानी और 14वें स्थान पे गौतम अडानी। तो 15 अमीर की लिस्ट में 2 भारतीय हैं। अगला देखते हैं। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया वेनेजुला। वेनेजुला में लगभग 10 ग्लेशियर थे और सब लगभग पिघल गए, तो खोने वाला पहला देश बन गया वेनेजुला। 2027 में फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और पुरुषों की बात कर लें तो फीफा कहाँ होगा? ये होगा संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। देख लेते हैं। महिला का कहाँ होगा फीफा? 2027 में महिला विश्व कप फीफा का ब्राज़ील में। नेक्स्ट है। पूरे राज्य में AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की सिक्किम ने। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे कमाई करने वाले एथलीट में नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सॉकर खेलते हैं। सेकंड स्थान पर है जॉन रहम और थर्ड स्थान पर लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है। रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोदा गया है मंगलुरु बेंगलोर में है, मतलब पत्थर पे आर्ट। रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोदा गया मंगलुरु में। नेक्स्ट है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं गोपी चंद। पर्यटक के रूप में इन्होंने भी जो है यात्रा करने वाले पहले बन गए हैं। क्या बन गए? गोपी चंद बन गए हैं पर्यटक के रूप में यात्रा करने वाले। अगला क्वेश्चन है। गोपी चंद थोटाकुरा। नेक्स्ट। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस महाद्वीप के 7-8 देशों में मलेरिया वैक्सीन का सेट भेजा है? अफ्रीका में। मतलब मलेरिया वैक्सीन की दवा भेजी है अफ्रीका के 7-8 देशों में भेजी है सीरम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट है। श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट दिया गया है? तो श्रीलंका में प्राप्त हुआ है। मतलब वहाँ जो भारतीय तमिल रहते हैं उनके 200 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए जो है डाक टिकट जो है श्रीलंका सरकार ने दिया है श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा प्री फायर मिशन। नासा का प्री फायर मिशन जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, मतलब पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। प्री मिशन इंपॉर्टेंट है। प्री मिशन किसका है? नासा का। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। मई 2024 में सेकंड AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में होगा। अगर कह रहे हैं पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। अगला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी है काम्या कार्तिकेयन। सबसे कम उम्र की भारतीय हैं काम्या कार्तिकेयन। अगला देखते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला उद्घाटन किया? चिली में।
अगला देखते हैं, भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस, वन नेशन वन एयर स्पेस मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मिशन ईशान। मिशन ईशान जो है वो वन नेशन वन एयर स्पेस लॉन्च किया है, मिशन ईशान भारत ने। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन प्राप्त होगा किससे? किस देश से? रूस से। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन प्राप्त होगा रूस से। भारत ने ऑस्ट्रेलिया गए एक बच्चे के अंदर किस वर्ल्ड फ्लू वायरस का पहला मानव मामला पाया है? तो H5N1 एक फ्लू पाया गया है, वर्ल्ड फ्लू का मामला पाया गया है। भारत से ऑस्ट्रेलिया गए एक बच्चे के अंदर किस वर्ल्ड फ्लू वायरस का पहला मानव मामला आया है? H5N1 का। ये जो है भारत से वहाँ गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत से लेके गया होगा वर्ल्ड फ्लू का, तो H5N1। T20 भारत जीत लिया है भारत ने, किसको? दक्षिण अफ्रीका को हरा के। T20 के सारे क्वेश्चन एक बाद में कर लेंगे। तो T20 जीत लिया है भारत ने, जीत लिया है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मैच हुआ था बारबाडोस में, तो दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हरा के जीत लिया। अगर IPL की बात कर लें, टाटा IPL 2024 जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। अगला देखते हैं, लेट्स मूव इंडिया अभियान चलाया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लेट्स मूव इंडिया अभियान कार्यक्रम चलाया है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है भारत में, नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। लगभग लकड़ी का बना हुआ है पेन, ये तो बायोडिग्रेडेबल पेन है 100%। अगला देते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है ज्योति राणे। ज्योति रांते सबसे उम्रदराज महिला है, 55 साल की हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई है। नाटो के कितने देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया? 6 देश हैं, ऐसे एक दीवार बना देंगे ड्रोन की हवा में। नेक्स्ट है, गेल ने पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश। ये महारत्न कंपनी है, 13 महारत्न कंपनी है, तो उसमें से गेल भी है जिसने हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। ये भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है, 13 दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है पूर्णिमा श्रेष्ठ। दुनिया की पहली महिला 13 दिन में 3 बार चढ़ गई एवरेस्ट पे, नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, DRDO ने उड़ीसा के तटों पर रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, किससे? सुखोई 30M किया से। ये फाइटर प्लेन है, सुखोई 30M किया से रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के तट में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ने वाली पहले व्यक्ति बन गए सत्यदीप गुप्त। मतलब एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस कंपनी से अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्राप्त किया है? तो IOCL, यही भारत कंपनी है IOCL, तो इसने भारतीय सेना को एक बस दिया है जो हाइड्रोजन चलेगी। भारतीय सेना ने किस कंपनी से अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल प्राप्त किया है? तो IOCL से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो 13 नवरत्न कंपनी है, 13 महारत्न कंपनी है और 16 नवरत्न कंपनी है। 16 नवरत्न कंपनी, 13 महारत्न कंपनी है। नौसेना के अध्यक्ष बने हैं दिनेश त्रिपाठी। तो दोस्तों ये रहा मई 2024 का करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।